सुनहरे आम का जादुई पेड़। बहुत साल पहले रहते थे दो भाई एक जंगल के किनारे। दोनों लकड़ी काटते थे और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बड़े भाई का बर्ताव अपने छोटे भाई की ओर कुछ ठीक नहीं था। वह सारा खाना खा जाता था और अपने छोटे भाई के सारे अच्छे कपड़े ले लिया करता था। वह हर चीज का श्रेय लेता था और छोटे को किसी भी चीज का आनंद नहीं लेने देता था। हर रोज छोटे अपने बड़े भाई का घर आने का इंतजार करता था ताकि वह उसके साथ भोजन कर सके। बड़े भाई की बात उत्तम थी और जो भी वो कहता था छोटा उसका सम्मान करता। जो भी बड़े भैया को चाहिए होता छोटा उसको बिना प्रश्न के दे देता था। एक दिन बड़ा भाई गया जंगल के अंदर कुछ लकड़ी काटने के लिए। जैसे वह एक एक करके पेड़ काटते गया, अचानक से वह एक जादुई पेड़ के पास आ पहुंचा। ये जाने बिना कि यह एक जादुई पेड़ था, बड़ा भाई पेड़ पर चढ़ गया और डहलियों को काटने तैयार हुआ। पेड़ ने देखा कि वह उसे काटने वाला था। पेड़ को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। अपना जादू का उपयोग करके हिलने लगा, मानो पेड़ ने भूकंप बनाया ताकि वह आदमी नीचे गिर जाए। बड़ा भाई पहले डर गया, पर फिर उसने ना भूकंप की परवाह की ना पेड़ की। बदले में वह नाराज हो गया और फिर से खड़ा हो गया पेड़ को काटने के लिए। पेड़ सोचने लगा कि यह आदमी कितना जिद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से बात करके ही छुटकारा मिलेगा। सुनिए, कृपया मेरी डालियों को ना काटे। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरे आम दूंगा। सुनहरे आम के बारे में सुनकर बड़ा भाई तुरंत हैरान होकर पूछा, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ, मैं काफी दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगे। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। लेकिन जब पेड़ ने अपने वादे के अनुसार उसको सुनहरे आम दिए, बड़ा भाई लालची बन गया और परेशान होने का नाटक किया। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम मुझे और चाहिए। मुझे अपने सारे सुनहरे आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डहलियों को काट दूंगा। तुम ऐसी मांग नहीं कर सकते। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। जादुई पेड़ ने अपनी जड़ों को धरती से उजाड़ा और बड़े भाई को कस के झपट लिया। जड़ों से इतनी मजबूती से पकड़ा ताकि बड़ा भाई वहाँ से भाग ना सके। बड़ा भाई थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया और कठोर दर्द में था। सूरज भी डूबने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, ओए जादुई पेड़, तुमको बड़ा घमंड है ना? क्या तुम सच में मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे? मैं तुम्हारे सारे डालियों को काट दूंगा। मूर्ख इंसान, तुम फंस चुके हो। तुम मेरे जड़ों से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम बहुत कमजोर हो। बड़े भैया को एहसास हुआ कि वह वाकई कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब उसको पेड़ से नम्रता से निवेदन करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से आम दिए थे, मुझे चुपके से ले लेना था, परंतु मैं लालची बन गया और आपको धमकी भी दी। कृपया मुझे क्षमा कर दे और जाने दे। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दे। मैंने भी तुमसे निवेदन किया था मेरी डहलियों को ना काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात मानी, दया दिखाई नहीं। कुछ देर बाद छोटा भाई अपने भैया के इंतजार में चिंतित हो गया और उनको ढूंढने निकला। आखिर में उसने अपने भाई को जड़ों में लपेटे हुए पाया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जल्दी से भैया के पास दौड़े गया और जड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया जी, क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो इस पेड़ के साथ किया बहुत गलत किया और अब ये पेड़ मुझे क्षमा नहीं कर रहा है, पर तुमको मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी छोटे। तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा।
तुमने बहुत प्रेम और आदर से मुझे देखा, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखा लालच में आकर। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा सम्मान करते गए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही रहूंगा। कोई नहीं भैया, आप हमेशा मेरे प्रिय भाई रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ महान जादुई पेड़, कृपया मेरे भैया को क्षमा कर दो। वे लालच में आ गए थे और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। इनको जाने दे और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों के बीच काफी प्रेम है और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, पर इसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं अपना वादा अवश्य पूरा करूंगा। जादुई पेड़ ने देखा कि बड़े भाई को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरे आम दोनों भाइयों को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने अब एक दूसरे को सहारा दिया और एक अच्छा जीवन बिताया। एक बार रहता था एक चालू व्यक्ति अशोक नाम का। कुछ भी किसी को भी बेचना उसकी कला थी। कोई जानवर ही क्यों ना हो, वह आगे वालों को विश्वास दिला देता था कि यह कोई अनोखी चीज है। बेचारे लोग उसकी बातों में आकर खरीद लेते थे। यही उसका कमाने का तरीका था। एक दिन अशोक की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप कोई इज्जतदार काम क्यों नहीं करते? लोगों को धोखा देकर क्यों कमाते हो? अगर ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। अशोक ने पत्नी की बातों का ध्यान नहीं दिया। जल्दी से भोजन किया और घर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब वह और पैसे कहां से लाए। तभी उसने सुना क्वाक क्वाक। उसके सामने था एक बत्तख, जिसको देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। चोरी छुपे उसने बत्तख को उठाया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। अब वह एक नया बलि का बकरा की खोज में था। जिसको अपनी बातों से आकर्षित करके बत्तख को बेचना चाहा। थोड़ी देर में एक भोला सा आदमी बस से उतरा। अशोक उस आदमी को सुनाए दिए जैसे बत्तख से बात करने लगा। ओ बत्तख, तू तो सोने के अंडे डालती है, परंतु मैं तेरा ख्याल रखने के लायक ही नहीं हूँ। क्या करूँ? भोले आदमी ने अशोक की बातें सुनी और पूछा, सुनिए, क्या ये सच है कि ये सोने के अंडे डालती है? बेशक ये सच है, मगर इसको अगर सोने के अंडे डालने हैं तो इसे अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ेगा। मैं बहुत गरीब हूँ ये सब करने के लिए, इसीलिए पता नहीं क्या करूँ। भोले आदमी को बुरा लगा। वैसे आप कौन हो? इधर नए आए हो क्या? जी हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। सच में? तो इस बतख को लो, ये सोने के अंडे देती है ना। मैं तो इसे नहीं पाल सकता, पर तुम इसकी देखभाल करके इसके अंडे भी ले सकते हो। फिर तुम अमीर बन जाओगे। चलो अब मैं काम ढूंढने निकलता हूँ। आप कितने दयालु हो, मैं उसको अवश्य ले लूंगा, पर इसके बदले आप ये थोड़े से पैसे ले लो मुझसे। भोले आदमी ने अशोक को अपना सारा पैसा दिया और चला गया। कई दिन बीत गए और अशोक के पैसे भी खत्म हो गए। फिर से पैसे कमाने के लिए तरीके सोच रहा था, जब अचानक से उसने सुना मैं। उसके सामने एक बकरा था। फिर से चोरी छुपे बकरे को झपटा और शहर की ओर निकला अपनी चालें चलने।
इस बार फिर से कोई नया आदमी बस से उतरा। अशोक जोर से बात करने लगा। हे बकरे, मेरे सवाल का जवाब दे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अशोक ने बकरे को चोरी से ढकेला और बकरा बोला, मैं। शाबाश मेरे बकरे, तूने सही जवाब दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार बोला। नया आदमी ने इनकी बातें सुनी और पूछा, वाह, ये बकरा कितना अच्छा बोलता है। और क्या बोलता है ये? अच्छा, ये सुनो। ओ बकरे, जून के पहले कौन सा महीना आता है? फिर से अशोक ने पीछे से बकरे को धक्का दिया। मैं। वाह, कितना अनोखा है ये। क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? हाँ, पर मैंने इस बकरे को बहुत भारी रकम में खरीदा था। मैं इसको ऐसे ही नहीं दे सकता ना। ओह, कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। बस आप अपना रकम बोलो, मुझे बस ये अद्भुत बकरा चाहिए। अशोक ने अच्छी खासी रकम में बकरे को बेचा और खुशी से घर चला गया। अशोक के जाने के बाद वो पहला वाला भोला आदमी बत्तख को लेकर शहर वापस आया। जब उसने दूर से इस आदमी को बकरे से बात करने की कोशिश करते हुए देखा, उत्सुक होकर वो उसे जाकर पूछा, सुनिए, मैं आपको वहाँ से देख रहा था, आप ठीक तो हो ना? एक बकरे से क्यों बात कर रहे हो? ओफो, तुम्हें पता ही नहीं, ये कोई साधारण बकरा नहीं है, ये बोलता है। वैसे तुम्हारे बत्तख का नाम क्या है? मेरी बत्तख भी अनोखी है, ये सोने के अंडे डालती है, पर बहुत दिन हो गए मैंने इसको अच्छे से खिलाया पिलाया, पर इसने एक अंडा भी नहीं डाला। मैं इसके मालिक से मिलने आया हूँ, पूछताछ करने के लिए। ओह, मुझे भी यही मसला है। मैं इस बकरे को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, पर ये मैं के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। चलो हम साथ में इस मसले को सुलझाते हैं। दोनों साथ चलने लगे। जब उन्होंने कुछ दूर अशोक को देखा, बकरे वाला आदमी ने अशोक को पुकारा। जब बत्तख वाले को भी पता चला कि एक ही इंसान ने उन दोनों को ये जानवरें बेचे थे, अशोक को सुनाई नहीं दिया और बस अपनी घर की ओर चलता रहा। दोनों आदमियों ने अशोक का पीछा किया उसके घर तक। उन्होंने अशोक को अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हुए सुन लिया। इसने तो हमें धोखा दिया है। हाँ, हम इसकी बातों में आ गए, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। पहले वाले ने अपने आप पर सोने का रंग लगाया और मूर्ति बनने का नाटक किया। दूसरे वाले ने उसको उठाया और अशोक के घर के आसपास घूमने लगा। योजना के अनुसार अशोक की नजर उन पर पड़ी और वो बाहर आया पूछताछ करने। हे, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा बकरा किधर है? बकरा ठीक है और सुरक्षित, और कुछ न कुछ बोलते ही जा रहा है। आहा, कमाल है। वैसे ये मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हो? श्श, किसी को बोलना नहीं, ये मूर्ति असली सोने की बनी हुई है। पर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? अब मैं इस शहर में नया था और आपने अपनी मेहरबानी मुझ पे दिखाई उस शानदार बकरे को देकर, तो इसीलिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे इस मूर्ति का? मैं इसको पूरी तरह से पिघलाकर सब बेच दूंगा। क्या तुम मेरी दयालुता के लिए कुछ करोगे? तुम मुझे ये मूर्ति दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। तो अशोक ने आदमी को बहुत पैसे दिए और मूर्ति को कपड़े से ढांप दिया। अंदर गया अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, पर जब वो आई तो वहाँ पे मूर्ति थी ही नहीं, केवल एक कपड़ा जमीन पर पड़ा था। अशोक आश्चर्यचकित रह गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसी को बेवकूफ बनाया गया।
मैंने आपसे बोला था, एक ना एक दिन उल्टा आपको ही सहना पड़ेगा, और बस आज वही हुआ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक शहर में रहता था रामदास सिंह नामक एक आदमी, जो एक धनी परिवार का था। अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने अपने परिवार की संपत्ति को थोड़े ही समय में दुगना किया और बहुत ही अमीर बन गया। दुर्भाग्य से रामदास की सेहत कमजोर हो गई और अंत में वह चल बसा। मरने से पहले रामदास ने अपने बेटों को वचन दिया था कि उसकी सारी संपत्ति तीनों में बांटी जाएगी। अब बेटे बटाई के समय व्याकुल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें 17 घोड़ों को आपस में बांटना था। इसकी वजह से अब वे आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते महीने बीत गए और एक दिन रामदास की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, तुम सबको शहर के मुंसिफ के पास जाना चाहिए। शायद वे अपनी बुद्धि से तुम लोगों की इस समस्या का हल निकालने में सहायता करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी और मुंसिफ जी के पास चले गए। मुंसिफ जी, हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है और बोला है कि हमें निष्पक्ष रूप से इसको आपस में बांटना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना? समस्या क्या है? उस संपत्ति में है 17 घोड़े और पिताजी ने कुछ ऐसा चाहा। आधे घोड़े मेरे हिस्से में, पौना मेरे दूसरे भाई के हिस्से में और पाव आखिरी वाले के लिए। बड़े बेटे ने मुंसिफ जी को अपने पिताजी की इच्छा पत्र दी। कृपया करके आप हमें सही निर्णय बताइए। उसी समय रामदास उस स्थान पर आ पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, रामदास के पास हर चीज का हल है। इधर आओ रामदास, अब तुम ही इस समस्या का हल करो। जरूर मुंसिफ जी, क्या मैं इच्छा पत्र को एक बार देख सकता हूँ? गौर से देखने के बाद रामदास ने गार्ड्स को 18 घोड़े के खिलौने लाने को कहा। रामदास, 18 खिलौने क्यों? खैर, तुम जो भी करो, सबको तुम्हारे निर्णय से संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप सब चिंता मत करो, ये कोई मसला है ही नहीं। रामदास ने सारे 18 खिलौनों को एक मेज पर रखा। तो इधर है 18 घोड़े, जिसमें से 17 आपके हैं और मानो एक मुंसिफ जी का है। बेटों ने रामदास के साथ हाँ में हाँ मिलाई। तो इन 18 घोड़ों में से आपके पिताजी की इच्छा के अनुसार आधे बड़े बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें 9 घोड़े दूंगा। जी हाँ, सही है, धन्यवाद महोदय। अब दूसरे बेटे को पौना मिलना चाहिए, तो मैं उसको 6 घोड़े दे रहा। मैं इससे सहमत हूँ, आपको धन्यवाद। अब अंत में तीसरे बेटे को मिलना है पाव, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 घोड़े। जी महोदय, सही बात है, आपका धन्यवाद। अब अंत में बचा 1 घोड़ा, जो मुंसिफ जी को जाएगा। इच्छा पत्र के अनुसार सब बांटने के बाद मुंसिफ जी ने रामदास की बहुत प्रशंसा की और तीनों बेटे खुशी से, संतुष्टि से अपने घर वापस चले गए। एक बार 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। और रास्ते में उनको एक बाघ की खाल मिला। उन्होंने उसको उठाया और सोच रहे थे कि इससे पैसे कैसे कमाएं। अलग अलग योजनाएं के बारे में सोचने लगे, परंतु उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, केवल एक ही विचार, जिसमें उनको लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े। अंत में उन्होंने एक योजना बनाई और एक दूसरे से वादा किया कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे।
बिल्लू बाघ की खाल पहनकर लोगों का ध्यान खींचेगा और इसी दौरान किशन उन लोगों के घरों से चोरी करेगा। दोनों दोस्त यह काम आराम से करने लगे। बहुत सारे घरों से चोरी की और दोनों को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होने लगा। उनको लगा कि एक दिन वे बहुत अमीर बन जाएंगे। जल्द ये उनकी एक आदत बन गई। अब वे बड़े बड़े चोरी भी करने लगे। परंतु अचानक से एक दिन उनको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दिन सच में एक असली बाघ उस जगह पे घूमने लगा और यह दो दोस्त सोचने लगे कि यह तीसरा आदमी कौन है। बाघ अचानक से उनकी ओर दौड़ने लगा, गरजते हुए। किशन वहां से भाग गया अपने दोस्त को छोड़कर। दूसरी ओर बिल्लू के पास समय नहीं था वहां से भागने के लिए, तो वह जमीन पर पड़ गया और मरे हुए का नाटक करने लगा। किशन ये सब एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देख रहा था। असली बाघ आया और बिल्लू को उसके बाघ के खाल के नीचे से सूंघने लगा। पेड़ के ऊपर बैठे किशन को ऐसा लग रहा था जैसे बाघ बिल्लू के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। बिल्लू बिना हिले अपने सांसों को रोक के रखा था। बाघ को लगा कि यह केवल एक दूसरा मरा हुआ बाघ है और वहां से चला गया। तुरंत बिल्लू उड़ गया भारी सांसें लेते हुए। किशन पेड़ के नीचे आया और पूछा, वैसे बाघ ने तुम्हारे कान में क्या बोला? किशन बार बार यही सवाल पूछने लगा। मैं तुम्हारा साथी हूँ ना, और तुम्हें मुझको सब कुछ बताना चाहिए। बिल्लू ने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, और तुम मेरी जान की परवाह किए बिना ऐसे सवाल कर रहे हो। खैर, तुमको जानना है ना कि बाघ ने मुझे क्या बोला? उसने मुझे तुम जैसे कंजूस लोगों से दूर रहने को बोला, और अब मैं वही करूँगा। कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर देना दोस्त। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, पर कृपया मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। बिल्लू ने किशन से कहा कि ठीक है, वे दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं। पर बिल्लू को अभी भी बहुत गुस्सा था। उसने किशन से बदला लेने की योजना बना रखी थी। अगले दिन दोनों ने मेयर साहब के घर को लूटने की योजना बनाई। इस बार बिल्लू ने किशन को बोला बाघ की खाल पहनने के लिए। किशन ने माना और फिर दोनों दरवाजे के पास आ पहुँचे। तुम अंदर जाओ, मैं इधर नजर रखूंगा। ठीक है, अगर कोई आएगा तो मुझे तुरंत बताना। किशन चुपचाप से अंदर गया और सारा सोना पैसा चोरी करने लगा। इसी दौरान बिल्लू ने दूर से मेयर साहब को वापस आते हुए देखा। बिल्लू बदले के लिए इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह घर के पीछे गया और अपने जेब से एक घंटी को निकाला। घंटी को वह जोर जोर से एक लकड़ी के साथ मारने लगा, शोर मचाने। जब मेयर साहब ने देखा कि आवाज उनकी घर से आ रही है, तो वह जल्दी घर की ओर दौड़े। दरवाजा खोला तो बाघ को देखकर डर गए। किशन ने भागने की कोशिश की, परंतु जब उसने कूदा तो उसकी बाघ की खाल एक कील में अटक गई और उसका असली रूप सामने आ गया। मेयर साहब ने तुरंत किशन को पकड़ लिया और अंत में उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी अपने दोस्त से धोखा ना करें और उससे किया गया वादा ना तोड़े।